माँ पुत्र का कहते जन्म देने वाली से ज्यादा पालने वाली अपनी होती है। माँ का जो रिश्ता एकदम अलग होता है। जब कन्हैया मथुरा गए जिस समय, उस टाइम माँ का हाल ऐसा हो गया मानो की बावली हो गई। माँ को हमेशा कहा जाता है कि एक माँ का लाल अगर कहीं चला जाए, भी भगवान की तरफ चला जाए तो एक संतुष्टि हो जाती है कि हाँ चलो है ही नहीं। लेकिन कोई लाल अगर कहीं इधर उधर चला गया तो वो माँ बेचारी अकेली रह जाती है। कि माँ का एहसान तो कोई उतार ही नहीं सकता। ऐसे जन्म देने वाली माँ और पालने वाली माँ होती है। अगर किसी की माँ मर जाए तो जो पिता होते ना थोड़े दिन रोएंगे और कहेंगे टाबर ने संभालना है। आजकल तो हमने देखा बुढ़े बुढ़े में शादी कर रहे हैं लोग कि हमसे घर नहीं संभलेगा, शादी कर लेना चाहिए। दूसरी शादी करके और माल ले आते हैं घर पे, संभाला नहीं जाता बच्चा। लेकिन वहीं एक अगर माँ हो ना और पति मर जाए तो दूसरा विवाह नहीं करती। क्यों? कि मेरे बच्चों को अपना कौन मानेगा। कोई काम नहीं आता, पढ़ी लिखी नहीं है, घरों में काम कर करके और एक माँ पांच बालकों को बेटों को पाल लेगी। लेकिन वही 5 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती है। बड़ा वाला कहेगा कि छोटे वाले के पास भेजो, छोटे वाला कहेगा नहीं उसके पास भेजो। आजकल यही सच्चाई है। और आजकल तो सीधा वृद्धाश्रम ही भेज दिया जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। और देखिए जिस घर में माँ नहीं है ना तो बेटियों का मायका भी खत्म हो जाता है। हकीकत है ये चीज। अगर किस्मत में आपके लिखा है, अगर भाई अच्छा है, भौजाई बढ़िया आ जाए तो लगता है कि हाँ माँ बाप यही है हमारे। लेकिन अगर भौजाई भी टेढ़ी आ गई ना तो वो आपका मायका ही समाप्त कर देती है। कि माँ के साथ ही माँ के नाम से ही मायका होता है। और जितने भी यहाँ पर बैठे हैं, जब माँ होती है ना तो उसका जो प्रेम होता है, जो लाड दुलार होता है वो अलग ही होता है। चाहे कितनी मर्जी 100 साल के अपने हो जाएं, लेकिन उस माँ के आगे अपने भी बच्चे ही होते हैं। कि माँ की जगह कोई ले ही नहीं सकता। सब कुछ पैसा है, सब कुछ खरीद सकते हो, लेकिन माँ नहीं खरीद सकते। एक बालक था, बेटा था, काफी पढ़े लिख के अमीर बन गया और कहने लगा, एक दिन माँ के पास आया, माँ बहुत काली थी। अब भाई दुकान पे शॉप पे लोग आते थे, बड़े बड़े लोग आते थे, व्यापारी आते थे। अब उनसे क्या कहे कि ये मेरी माँ है काली। तो अपने माँ के पास रात को गया और कहने लगा, माँ तुझे जितना पैसा चाहिए, जितना सोना चांदी चाहिए ले ले, लेकिन आज के बाद ये मत कहना कि मैं तेरा बेटा हूँ। बड़ी बेइज्जती होती है। जब ये बात कही तो माँ कहती, बेटा इतने छोटे से पाल कर इतना बड़ा कर दिया, अब तुझे बातें आ रही कि तू मेरा एहसान उतारेगा। कि हाँ माँ बोल क्या चाहिए तुझे, सब दूंगा मैं। माँ कहती, बेटा तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक काम कर, आज रात की बात है, आज तू मेरे साथ उसी चारपाई पे सो जा जब तू छोटा था मेरे साथ सोता था ना, उसी पे सो जा। माँ की बातें सुनकर के बेटा बड़ा प्रसन्न हुआ कि कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, फ्री में एहसान उतर जाएगा। चारपाई पे सोया, सर्दी का समय है। और कहते जैसी रात हुई, अभी 12 ही बजे थे, 12 बजते मैया कहती, माँ प्यास लगी है, प्यास लगी है, बेटा पानी तो पिला दे। और सोनू बेटा गया गिलास का पानी लेकर, लो माँ पानी पियो।
प्रेम से पानी लाकर दिया। बेचारी बूढ़ी माता पानी पीते पीते हाथ ऐसे कांपा और पानी बिस्तरे पर ही गिर गया। पानी को गिरता देखकर बड़ा क्रोध आया बेटे को। माँ को कहता, माँ तूने गिर दिया नीचे पानी, अब बता मैं कहाँ सोऊंगा। ये कोई ना बेटा, इधर मैं सो जाती हूँ, सूखे की तरफ तुम सो जा। जैसे तैसे बेटा सोया है। अभी 3 बजे थे, माँ को फिर से प्यास लगी। अब जब बूढ़ा शरीर हो जाता है, गला बार बार सूखता है, बाथरूम भी जानी पड़ती है, पानी भी पीना पड़ता है। माँ ने फिर से पानी मांगा। पानी चाहिए, पानी चाहिए, लेकर क्या, लो माँ पानी। पानी जैसे मियाँ ने पिया तो सूखा जो जगह था वहां पर भी पानी गिर गया। अब तो बेटे ने वो गिलास उठाया और एक जोर से मारा कि भाड़ में जाए तेरा एहसान, मुझे कोई एहसान नहीं उतारना है। जब ये बात कही तो माँ कहती, एक चांटा मारा माँ ने और कहने लगी, तू मेरा एहसान उतारने चला? याद कर जब तू छोटा था, जब तू छोटा था और जब कभी लघु शंका, कभी मल, कभी मूत्र करता था, हर चारपाई हर जगह से गीली हो जाती थी, तुझे अपने छाती से लगाती थी मेरे लाल को निमोनिया ना हो जाए। और आज थोड़ा सा पानी क्या गिर गया, तू मुझे सुना रहा है कि बेटा तू तो क्या भगवान भी माँ का एहसान नहीं उतार सकता। एक माँ जब किसी बालक को जन्म देती है ना, 22 हड्डियां टूटने बराबर दर्द होता है, होता ही नहीं होता। लेकिन वही जब बच्चा हो जाता है, कोई ये नहीं पूछता कि माँ कैसी है, कोई नहीं पूछेगा कि क्या हुआ, बेटा हुआ या बेटी हुई है। बेटी का कोई नहीं सुनता, बस बेटा बेटा, ना जाने बेटी कहाँ की है। जब बालक छोटी होती है, माँ बाप उसके मन का कुछ नहीं करने देते कि बेटा पराया धन है, पराया धन है। शादी के बाद जहाँ मर्जी घूमना, जो मर्जी करना, और जैसी शादी होती है तो सीधा कि अपने मायके जाके करना। हमारे तो ये रिवाज है जी, ना बेटी यहाँ की ना वहाँ की, एक बेटी का कोई घर होता ही नहीं है। जबकि संसार को तारने वाली मायका भी तारती है और अपना ससुराल भी एक बेटी तारती है, लेकिन उस बेटी उस माँ का कोई कदर ही नहीं है।